नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। आपको मालूम होगा इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली की बड़ी खबरों के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है। समाचार पत्रों में जो कुछ आता है उसका विश्लेषण सहित पूरा विस्तार से आपको बताया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में जो भी खबरें आई हुई हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। समाचार पत्रों में हर एक बात सही नहीं होती है, इसका भी मेरे द्वारा कई बार आपको साक्ष्य दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें जिससे आप गुमराह ना हों। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीट परीक्षा को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, रीट परीक्षा परिणाम घोषित न किए जाने को लेकर मामला हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। राजस्थान की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने रीट परीक्षा में प्रथम लेवल के अभ्यर्थियों का बीएड बाल विकास का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं करने पर राजस्थान सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीटीई आज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता गोहरीलाल, अनीता लोहार, आरती व अन्य की ओर से अधिवक्ता ओपी सांगवा व भैरूलाल जाट ने याचिका दायर कर बताया कि राजस्थान विद्यापीठ के डबोक स्थित लोकमान्य तिलक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड बाल विकास का कोर्स संचालित है, जो एनसीटीई व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है। इस कोर्स को करने वाले अभ्यर्थी रीट परीक्षा के प्रथम लेवल व द्वितीय लेवल दोनों का एग्जाम दे सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने पहले 2012 में आदेश भी जारी किया था। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने भी इस कोर्स को करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम व द्वितीय लेवल के लिए योग्य माना। अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं हुआ है। सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान हैं। तो सवाल है परिणाम कब तक आएगा? तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए जवाब क्या लगाते हैं, जवाब पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। सबसे पहले जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। अगली अपडेट है जयपुर की। आपको बता दें राजस्थान में पड़ता है। कंप्यूटर अनुदेशक की स्थायी भर्ती होगी, नियमों की अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की संविदा की जगह स्थायी भर्ती करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के नियम बना दिए हैं। अब बेरोजगार जल्द विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पर भर्ती होगी। आपको 1 से 1.5 माह वेट करना है, विज्ञापन आपके समक्ष होगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है राजस्थान की। आपको बता दें कि बजट घोषणा के अनुसार रीट भर्ती में उर्दू विषय के 1000 पदों को शामिल करने की मांग चल रही है, जिसके संबंध में चर्चाएं भी हो रही हैं, ज्ञापन भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन देते प्रतिनिधिमंडल। तो पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, बेरोजगारों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। कल का दिन बहुत ही अहम था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, प्रदेश भर में 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग चल रही थी और प्रदर्शन हो रहे थे। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए थे। सवाल है क्या 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। हाँ, अगर आप लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, करते रहे और यह आंदोलन और उग्र हो गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां पर प्रदर्शन ना हुआ हो और एक नारा ना चला हो, भर्ती नहीं तो वोट नहीं। अगर सरकार अपने आप को सुरक्षित करना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, तो आपकी भर्ती निकालेगी, अन्यथा सरकार के लिए घाटे का सौदा है। तो आज बैठक होने वाली है, जहां तक जानकारी है। अगर आज बैठक हो जाती है, चर्चा हो जाती है, सहमति बन जाती है, मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दे देते हैं, तो 51,112 पर भर्ती आ सकती है, यानी कि 51,000 प्लस भर्ती आ सकती है। लेकिन 97,000 शिक्षक भर्ती की जो मांग कर रहे हैं, उतने पदों पर भर्ती नहीं आएगी, जहां तक मुझे जानकारी है। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। जो भी जानकारी होगी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जैसा कि कल पूरा अपडेट मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि वर्तमान सरकार 1,37,000 पदों का गुणगान कर रही है, और मेरे द्वारा आपको यह भी बताया गया था कि वर्तमान सरकार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नई शिक्षक भर्ती या सरकारी नौकरी पर बात नहीं करेगी, पुरानी भर्तियों का जिक्र करेगी।
पुराने सरकार पर ठीकरा फोड़ेगी, अपनी कमियों को नहीं गिनाएगी और इस चुनाव को जातिवाद के आधार पर, धर्म की राजनीति के आधार पर डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है, 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग करते रहना है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपको क्या करना है आप भली भांति जानते हैं, लेकिन उम्मीद है पदों की संख्या बढ़ जाएगी। उम्मीद है, फिलहाल अभी मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता, आज आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाला है। अगर आज कुछ डिसीजन नहीं होता है और 2 से 3 दिनों के अंदर कोई निर्णय होकर आपके लिए भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो मान लीजिए कि 51,112 भी नहीं आ पाएगा। तो 97,000 तो भूल जाइए, 97,000 पर किसी भी कीमत पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। हाँ, इतना कह सकते हैं कि हम 17,000 से बढ़ाकर 51,000 कर देंगे और सरकार बनेगी तो 97,000 पूरा कर देंगे, ऐसा घोषणा हो सकता है। तो अभी आपको वेट करना है, आगे कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। एक अगली खबर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसका कारण क्या है, इस कारण के बारे में आप लोग जान लीजिए। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 27 से लेकर 6 या 7 जनवरी तक आगे की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, यानी कि जो आगे का प्रोसेस है उसे चालू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। आज 8 जनवरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रक्रिया क्यों नहीं चालू हुई। आपको मालूम होगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि 30 तारीख को प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं 30 तारीख को ही निदेशालय को फाइल भेजी गई है और निदेशालय को फाइल पहुंची नहीं, भेजी गई लेकिन पहुंची नहीं। तो प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हो गया है और रिसीविंग भी आप लोगों को दिखाया गया होगा। अगर आप पीएनपी में गए होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब निदेशालय में फाइल पहुंच गई है। आपको 1 से 2 दिन और वेट करना है, कोई ना कोई निष्कर्ष निकल जाएगा और आगे की प्रक्रिया बढ़ने की उम्मीद है। अगली खबर की राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी सीधी भर्ती के पात्र, आदेश जारी कर दिया गया है। खिलाड़ियों को समूह ग की भर्ती में 2% आरक्षण, राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के लिए 8 विभागों के तय 24 पद। आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले या भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती का तोहफा दिया है। साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों को समूह ग के पदों पर भर्ती में 2% क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश भी जारी कर दिया है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए लोक सेवा आयोग से बाहर किए गए पदों को भी अधिसूचित कर दिया गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इसके संबंध में कल भी समाचार पत्र में आया था और परसों इस पर निर्णय लिया गया था, जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। खबर बिहार की है। सिवान गोपालगंज जिले के प्रारंभिक से लेकर +2 स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर व प्रशिक्षण सेंटर आगामी 21 जनवरी तक रहेंगे बंद। इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट है नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर। नीट पीजी काउंसलिंग को हरी झंडी, जारी रहेगा आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए आय सीमा 8 लाख रुपए अंतिम निर्णय पर निर्भर। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 मार्च 2022 को होगी। अगली अपडेट है कोरोना की महामारी को लेकर। लगातार कोरोना की महामारी बढ़ती चली जा रही है। पहली लहर का रिकॉर्ड 10 दिन में टूटा। विशेषज्ञों का दावा, कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का दौर कुछ दिन और रह सकता है जारी। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, यहाँ पर पूरा आंकड़ा दिया गया है। 6 जनवरी 2022 को 1,17,094 केस, 28 दिसंबर 2021 को 6,358 केस, 2 फरवरी 2021 को 8,635 केस। तो पूरा रिकॉर्ड दिया गया है। दिल्ली की स्थिति दयनीय है, यहाँ पर देखिए बताया गया है। और देश की स्थिति और दिल्ली की स्थिति और दुनिया की स्थिति क्या है, यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया। दिल्ली में 17,335 केस, देश में 1,17,100 केस और दुनिया में 8,43,648 केस। अगली अपडेट है यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर। जैसा कि एक नोटिस वायरल किया जा रहा है, फर्जी नोटिस है, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। परीक्षा कोरोना महामारी के कारण स्थगित हो सकती है, लेकिन और कोई कारण नहीं कि परीक्षा 23 तारीख को ना हो। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यूपी टीईटी सूबे में 2,532 केंद्रों पर होगी प्राथमिक स्तर की परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा सूबे में 23 जनवरी को प्रस्तावित है। इसके लिए सचिव परीक्षा नियमों प्राधिकारी कार्यालय की ओर से केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्राथमिक स्तर की परीक्षा 2,532 केंद्रों पर होगी।
इस बार प्राथमिक स्तर की परीक्षा 22 केंद्रों पर कम किया गया है, यानी कि 22 केंद्र कम कर दिए गए हैं। 2532 केंद्र बनाए गए हैं, 22 केंद्र कम किए गए हैं। जबकि इसमें से जो पहले केंद्र बनाए गए थे कुछ दागी थे, जिस पे आरोप भी लगे, उसे भी हटा दिया गया है। इससे पहले 28 नवंबर को परीक्षा हुई थी, पेपर लीक मामले के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। एक और महत्वपूर्ण खबर है कर्मचारी चयन आयोग की। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2020 Tier 2 परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी कि पेन पेपर मोड में 9 जनवरी यानी कि रविवार को होगी। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से 12 बजे के मध्य संपन्न होगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में लगातार मांग चल रही है, मैं आपको बता दूं, TGT PGT भर्ती को लेकर 15 जनवरी तक विज्ञापन जारी हो सकता है। हो सकता है लगा है, इसका मतलब है कंफर्म नहीं है। सवाल है विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं 9 से 17 के बीच में आदर्श आचार संहिता लगेगी, जहां तक मुझे जानकारी है। चुनाव आयोग के ऊपर आगे निर्भर करता है, लेकिन 9 से 17 के बीच में, 9 के पहले आदर्श आचार संहिता लगने की संभावना नहीं है। तो 9 से 17 मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया था, लगभग 1.5-2 महीने पहले। तो आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। सचिव जी कह रहे हैं, अध्यक्ष जी कह रहे हैं नए भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। लोग लुभावने वादे नहीं कर सकते हैं, ना कोई लोग लुभावना नोटिस जारी कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता में जो प्रक्रिया में होगी उसे पूरा किया जा सकता है चुनाव आयोग की परमिशन के बाद। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 जनवरी तक विज्ञापन जारी करने की मांग चल रही है। 22,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग चल रही है। 22,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं, तो मैं आपको बता दूं अभी केवल 5,000 से लेकर 6,500 के करीब अध्याचन ही प्राप्त हुआ है। तो 22,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन कैसे आएगा? आप लोग सोचिए, समझने की आपको आवश्यकता है। तो फिलहाल आश्वासन मिला है, आश्वासन कितना सही साबित होता है यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आदर्श आचार संहिता 9 से 17 के बीच में लगी और भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो भर्ती नहीं आएगी, इतना आप नोट कर लेना। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत देते हुए 2016 सब इंस्पेक्टर भर्ती के पास करीब 2,500 अभ्यर्थियों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नतीजे रद्द करने वाले फैसले पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस यू ललित और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने फैसला पलटते हुए ऑनलाइन परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन नियम को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है सरकार जीत गई है, सीएम ने दी बधाई। अगली अपडेट है अध्यापक भर्ती को लेकर। अध्यापक भर्ती के लिए उबाल, बारिश में सड़क पर उतरे प्रतियोगी छात्र, भाजपा सांसद और कार्यालय को घेरा। तो वर्तमान सरकार ट्रस्ट से मस क्यों नहीं हो रही है? अभी तक क्यों नहीं हुई? देखिए अभी तक इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि संख्या बल नहीं था, लेकिन जिस तरह से कल संख्या बल दिखाई दिया है उससे हड़कंप मचा है, आप इस बात को मान लीजिए। यहां पर देखिए यही नोटिस है, फर्जी नोटिस है, वायरल की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी आपको इस पर विश्वास नहीं करना है कोई। और प्रेस नोट है, अगर प्रेस नोट होता तो अब तक समाचार पत्रों में आ जाता है। तो फर्जी खबरों से आपको दूर रहना है। और मैं आपको बता दूं अगर फर्जी खबर के संबंध में आपको जानकारी मिलती है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मैं उसकी पुष्टि करने का प्रयास करूंगा। अगर आपके पास कोई वीडियो क्लिप है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वह भी मेल कर सकते हैं। साथ साथ आपके पास कोई जानकारी है या पीएनपी पर गए या कोई धरना प्रदर्शन कर रहे इत्यादि जानकारियां हैं तो आप हमें मेल के माध्यम से वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। आपकी वीडियो को इस चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।